आज सवेरे अपने पुराने मोहल्ले की सैर पर गया था। जब भी जाता हूँ मेरी कोशिश होती है कि अधिक से अधिक लोगों से मेरी मुलाकात हो जाए। अरे भैया जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे है? बस बढ़िया। तभी एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया और मुझे प्रणाम किया। अभी बच्चे कैसे हैं? भैया प्रणाम। प्रणाम। मैंने पहचानने की कोशिश की, बहुत पहचाना पहचाना लग रहा था, पर नाम याद नहीं आ रहा था। बाबू नहीं पहचाने? अरे आंटी जी का मकान, वहां पे को नौकर काम करता था। बाबू। अच्छा बाबू, हाँ हाँ हाँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं। मैंने पहचान लिया। अरे ये तो बाबू है, पड़ोस वाली आंटी जी का नौकर। अरे वाह बाबू, तुम तो बहुत टिप टॉप लग रहे हो। और आंटी जी कैसी हैं? आंटी जी तो चली गई। चली गई? अच्छा, उनका बेटा विदेश में था, वहीं चली गई क्या? चलो ठीक ही किया। अकेला इतना बड़े मकान में रहने का क्या ही मतलब। अरे नहीं भैया, आंटी भगवान के पास चली गई। भगवान के पास? कब? यही कुछ 2 महीना हो गया हो। क्या हो गया था आंटी जी? कुछ हो नहीं भैया, बुढ़ापा ही बीमारी थी और उनका बेटा भी बहुत दिनों से देखने भी नहीं आया था वहां से। क्या हुआ ना कि आंटी एकदम इंतजार करते रहती थी बैठ बैठ, लेकिन गई भी नहीं एक बार भी विदेश उनके पास। क्या बोलती थी ना कि चले जाएंगे तो मकान में कोई कब्जा कर ले। बहुत मेहनत से बना है मकान। वो तो पता ही है, तुमने भी बहुत सेवा की थी। अब तो आंटी भी चली गई, अब तुम क्या करोगे? क्या करेंगे क्या भैया, पहले चिंता का बात था, पर अब जो है परिवार को ना गांव से बुला लिए हैं। देखो बच्चा और पत्नी अब सब साथे में रहते हैं, इसी मकान में। इसी में? हाँ भैया, हुआ यूं ना कि आंटी के मरने के बाद उनके बेटे विदेश से आए, कुछ हफ्ता 10 दिन रहकर चले गए होंगे। हमको बोले कि मकान का देखभाल करो। अब आपे बताइए भैया, आपे से पूछते हैं हम। इतना बड़ा मकान है, इतना सारा कमरा का, हम अकेले कैसे देखभाल कर लेते हैं? लेकिन फिर बोले ना कि तुम यहीं पर रह के देखभाल करो। अब पैसा वैसा ही भेजवाने लगे, हम बोले चलो ठीक है कर लेंगे, और क्या। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं भैया, वो जो आर्या स्कूल नहीं है वहाँ पे, वहाँ पर हमारा बच्चा का एडमिशन हो गया है, इसलिए अब कोनो चिंता नहीं है। चलो अच्छी बात है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब खाली मकाने के भरोसे बैठल हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं हम भी। वो प्रोफेसर साहब है ना, प्रोफेसर साहब। अच्छा हाँ हाँ, याद आया। उनका गाड़ी भी चलाते हैं, खाने पीने का खर्चा निकल जाता है हमारा। अब भैया कुछ सामान भी छोड़ के चले गए हैं, कहते थे कि विदेश से जाने में बड़ी दिक्कत होता है, इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं हैरान था। बाबू पहले साइकिल से चलता था, आंटी थी तो उनकी देखभाल करता था, पर अब जब आंटी चली गई तब वो आराम से मकान में रह रहा है। आंटी अपने बेटे के पास नहीं गई कि कहीं कोई मकान पर कब्जा ना कर ले। बेटा मकान नौकर को दे गया, ये सोचकर कि वो रहेगा तो मकान बचा रहेगा। पर मुझे पता है मकान बहुत मेहनत से बनते हैं, पर ऐसी मेहनत किस काम की जिसके आप सिर्फ पहरेदार बनकर रह जाएं। मकान के लिए आंटी बेटे के पास नहीं गई, मकान के लिए बेटा माँ को पास नहीं बुला पाया। सच कहें तो हम सब मकान के पहरेदार ही हैं। जिसने मकान बनाया वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो है
उसके बारे में तो बाबू भी जानता है कि वो अब कभी नहीं आएंगे। अच्छा बाबू, तुमने तो भैया जी को बता ही दिया होगा कि अब तुम्हारी फैमिली भी यहीं रहने लगी है। इसमें बताने वाला बात क्या है भैया? अब वो कौन सा विदेश से यहाँ पर आके देखने वाला है? और जब आएंगे तो दिखा ही देंगे। यहाँ हम अकेले रहकर क्या कर लेते बताइए? इतना दिन आंटी रही, इक्को बार विदेश से आए उनको देखने के लिए नहीं आए। अगर उनको चिंता है ये मकान का, तो हम कौन सा मकान को कहीं उड़ा कर ले जाएंगे? देखभाले ना कर रहे हैं जी। नहीं, बाबू से मैंने हाथ मिलाया। मैं समझ रहा था बाबू अब नौकर नहीं रहा, वो मकान मालिक हो गया है। बाबू, जिसने भी ये बात कही है ना कि मूर्ख आदमी मकान बनवाता है और बुद्धिमान आदमी उस मकान में रहता है, उसने जिंदगी का कितना गहरा तजुर्बा रखा होगा। चलता हूँ। सब किस्मत की बात है भैया, है किस्मत की बात है किस्मत की बात। मैं वहां से चल पड़ा था, ये सोचते हुए कि सचमुच सब किस्मत की ही बात है। लौटते हुए मेरे कानों में बाबू की हंसी गूंज रही थी। हम कौन सा मकान को कहीं लेकर जा रहे हैं? देखभाले ना कर रहे हैं जी। हाँ, देखभाले कर रहे हैं। मैं सोच रहा था मकान लेकर कौन ही जाता है, सब देखभाल ही तो करते हैं। आज जो कुछ भी हुआ ये सब देखकर लगा कि हम सब क्या ही कर रहे हैं। जिंदगी के 4 ही दिन हैं, मिलजुल कर हंसते हंसाते गुजार ले, क्या पता कब बुलावा आ जाए। इस धरा का इसी धरा पे सब धरा रह जाएगा। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।